मेरे प्यारे कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों, मैं सच्चिदानंद मौर्य आप सभी को हिंदी काव्य से सूरदास के तीसरे पद की व्याख्या के बारे में बताऊंगा, जिसका तीसरा पद है। किलकत कान्ह घुटुरवनियावत मणिमय कनक नंद कयागन बिंब पकरिबय धावत। कबहु निरखि हरिया पुछाह को करिसो पकरन चाहत। किलकी हंसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर कवि सूरदास जी मड़ियों से युक्त स्वर्ण निर्मित नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत। किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान्ह यानी श्री कृष्ण, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं। यानी किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद कयागन बिंब पकरिबय धावत। मणिमय, मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक माने स्वर्ण या सोना, नंद कयागन बिंब माने परछाई, पकरिबय माने पकड़ना, धावत माने दौड़ रहे हैं, माने बिंब यानी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। मणिमय माने मणियों से युक्त स्वर्ण निर्मित नंद बाबा के आंगन में अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। कबहु निरखि, कबहु निरखि माने देख कर, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपनी ही छाह माने परछाई को, कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। यानी श्री कृष्ण अपनी ही परछाई देखकर हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हंसत, जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी दोनों दतुलियां, छोटे छोटे दांत शोभायमान होते हैं। किलकारी मारते हुए जब वह हंसते हैं तो उनके दोनों दतुलियां अत्यंत सुशोभित होती हैं। और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि माने बार बार उसी को पकड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा इक राजत। स्वर्ण निर्मित भूमि, कनक भूमि यानी स्वर्ण निर्मित भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया अत्यंत शोभायमान होती है। मानो करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। उनके स्वर्ण निर्मित भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया ऐसी लग रही है मानो पृथ्वी स्वयं जहाँ जहाँ उनके पैर पड़ रहे हैं, प्रत्येक मड़ियों में उनको बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। करि करि प्रतिमन, प्रतिपद प्रतिमन, प्रतिपद माने प्रत्येक पैरों की, प्रतिमन माने प्रत्येक मड़ियों में, वसुधा माने पृथ्वी, कमल बैठकी माने कमल की बैठकी माने कमल का आसन लगा रही हो। मानो पृथ्वी स्वयं उनको बैठने के लिए प्रत्येक मड़ियों में कमल का आसन लगा रही हो। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। ऐसी बाल दशा के सुख को देख करके माता यशोदा नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूर के प्रभु यानी श्री कृष्ण को माता यशोदा फिर आंचल में लेकर के श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं।